रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जब से कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरे भारत में कर्फ्यू और कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगा है, खासकर मुमरा गौसा इलाके में टोरेंट इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा जो यहाँ का जिम्मा संभाला गया था, वो कदम कदम पर जो है बिजली आपूर्ति करने में नाकाम साबित हो रही है। इस लॉकडाउन के पीरियड में 2-2 घंटा, 4-4 घंटा और 2-2 दिन ऐसा बिजली आपूर्ति का खंडित होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब इस लॉकडाउन में गर्मी के मारे लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस बाहर डंडा मारती है और पुलिस और पब्लिक के बीच में क्लैश होने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब रमज़ान महीना सर पर है। रमज़ान के दौरान अगर टोरेंट की इस घटिया सर्विस के चलते इसी तरीके से लोगों को परेशानी होती रहेगी और लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है पुलिस मना करेगी, पुलिस जो है इनको डंडा मारेगी और रोज़े की हालत में जो है ऐसे ही लोग बहुत ही उद्वेलित रहते हैं। तो इस हालात में इस टोरेंट की नाकामी के चलते पुलिस और पब्लिक के बीच में बड़ा क्लैश होने का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 4-5 घंटों से हम इस इलाके में खड़े हैं। सागर फीडर का 8 घंटे से देखिए लोग बता रहे 8 घंटे से यहाँ पर ये शबनम कॉम्प्लेक्स है, नबील कॉम्प्लेक्स है, साई कृपा बिल्डिंग है, पीछे जो है पूरा दादी कॉलोनी का इलाका है, उसके पीछे फकीर शाह तक का इलाका है, आगे ये सागर होटल की बिल्डिंग है, उसके आगे अली चैम्बर्स है, दारुल फलाह है, ये पूरा इलाका 8 घंटे से लाइट से महरूम है। क्या कहेंगे लोग इस बारे में? हम लोगों से बात करते, क्या बताना चाहेंगे आप? इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगातार खंडित होते जा रही है, टोरेंट सर्विस नहीं दे पा रहा है। जब से टोरेंट ने यहाँ मुमरा में टेक ओवर किया है, लाइट रेगुलर फ्लक्चुएट हो रही है, कभी पावर कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है और 8-8 घंटे इनका ये नियम हो गया है कि पावरलेस कर दे रहे मुमरा को। ये लोग इतनी तकलीफ ये लोग मुमरा में दे रहे, इतने गर्मी के बाद पब्लिक घर में किस तरह से रुकेगी? पब्लिक को बाहर निकलना पड़ता है और बाहर पुलिस डंडे मार रही है। अब इसका कोई ना कोई उपाय यहाँ के लोगों को निकालना चाहिए। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता जानबूझ के कर रही है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पब्लिक त्रास हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, ये एक हकीकत है। उनकी नाकामी से जो है, बिल्कुल उनकी नाकामी से ही हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताएंगे आप? ये पहले इलेक्ट्रिक होता है, जब इतना प्रॉब्लम नहीं था, कम हो गया था, लेकिन ये तो आने के बाद से हर 2 घंटे के बाद लाइट 8-8 घंटा जा रही है, फिर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, उसमें सब नुकसान होगा ना। नुकसान हो गया है। हमारे साथ में इसी इलाके के पूर्व नगर सेवक हैं मिर्जा इनायत बेग। एक साहब, क्या बताएंगे आप? ये लगातार बिजली की परेशानी बढ़ती जा रही है, लोग घरों में लॉकडाउन के इसके कारण लॉकडाउन में बैठ नहीं पा रहे और अब रमजान महीना सर पे है, तो रमजान में अगर ऐसे ही हाल रहा तो लोग बाहर निकलेंगे, पुलिस के डंडे चलेंगे, तो कैसी स्थिति से निपटा जा सकता है? रमजान में ये सबसे बड़ा खतरा रहेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? रफीक भाई, ऐसा मामला है कि पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ पे लाइट जा रही है। हाँ, और 15 दिन से कम 20-25 कंप्लेन हम लोग यहाँ पे इलाके के लोगों ने डाला, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और बार बार कंप्लेन डालने के बाद 2 घंटे के बाद ऐसे लड़के लोग आते हैं जो जूनियर किस्म के लड़के हैं, उनको ड्यू डालने के लिए और लोड डालने के लिए 3-3 घंटे लग जाते हैं। एक तो सिर्फ ड्यू और डालने के लिए और लोड डालने के 3 घंटे जाते हैं। तो जिस तरीके से जो स्टाफ है उसकी वजह से 6-6, 8-8 घंटे लाइट बंद रहती है। और रहा मामला जो कंप्लेन करते हैं तो 1.5-2 घंटे के बाद वो लोग आ रहे हैं। जब तक यहाँ पे जो एमएससी बोर्ड का जो मामला था, उस वक्त हम अगर किसी एक ऑफिसर को फ़ोन करते थे तो 15-20 मिनट में यहाँ पे ऑफिसर को किसी को भी भेज देता था और वो अटेंड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इन्होंने ऑनलाइन करके रखा है और ऑनलाइन करने के बाद 1-1.5-2 घंटे के बाद कोई आदमी आता है और आने के बाद वो जूनियर किस्म के लोड होते हैं, जिसको लोड और क्या है कुछ समझ में नहीं आता, वो सिर्फ समझने तक 6-6, 5-5 घंटे लाइट बंद रहती है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे ऑफलाइन कोई किसी के पास कंप्लेंट दिया जाए, ऑफलाइन कोई अधिकारी कहाँ बैठता है, क्या बैठता है, कोई किसी को मालूम नहीं है। जो सिर्फ ऑनलाइन में कंप्लेंट दो 4-6 घंटे के बाद लाइन आएंगे। तो मेरी ये इनके निवेदन रहेगी टोरंटो वालों को, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप ये रमज़ान का महीना है, लोगों को सुबह से शाम तक लोग रोज़ा रखते हैं, आप लोग इसके लिए कोई सिस्टम बनाओ, जो ट्रांसफार्मर का पिलर का मेंटेनेंस आप करो, चाहे 1 दिन के अंदर 4-5 घंटा अगर एक को ट्रांसफर की लाइट बंद होती है, लोग उसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल सुबह और शाम अगर लाइट जाएगी जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो। नहीं, रमजान में अगर यही सिलसिला जारी रहा, गर्मी में लॉकडाउन के दौरान फिर लोग घर में कैसे बैठेंगे, बाहर आएंगे, पुलिस का डंडा चलेगा,
तो कैसे इस स्थिति से उभरा जाएगा, कैसे निपटा जाएगा बेग साहब? नहीं, उनको ऊंचे लेवल पे इसको काम को मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, वरना ये जिस तरीके से मेंटेन आ रहे थोड़ा बहुत चालू करे पे 2 घंटे के बाद जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, गृह निर्माण मंत्री कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये शहर एक तरह से जो है 1-2 जनप्रतिनिधि दिखते हैं, बाकी के लोग दिखते नहीं है, लावारिस पड़ा हुआ है ये शहर। और ऐसे में अब बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये इतना बड़ा खतरा है रमजान के दौरान। तो क्या करना चाहिए? पुलिस प्रशासन भी जो है इस बात को कैसे समझे, क्या अपील करेंगे उनसे? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जो टोरंटो है, इन लोगों के बड़े ऑफिसर को लाके इनसे पहले सब नगर सेवक वगैरह जब मिल के जहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल आदमी मिल के इस टोरंटो के जो अधिकारी उनको बुलाए, उनसे बैठ के एक स्थिति के बारे में उनकी जानकारी दे और उनको तो आगे काम करने के लिए उनको प्रूव करें। बिजली लगातार जाने का जो सिलसिला जारी है, हमको आनंद कोलीवाड़ा से आज 4 दिन पहला फोन आए, 2 दिन तक वहाँ लगातार बिजली नहीं थी। सम्राटनगर ठाकुरपाड़ा इलाके में 16 घंटा बिजली नहीं थी। बिजली आना जाना इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कैसा भुगतना पड़ रहा है हमें बताएंगे। शबनम अपार्टमेंट के एक निवासी है जो शबनम कॉम्प्लेक्स से लग करके बिल्डिंग है, क्या नुकसान हो रहे हैं? भाई साहब, ये अपना जो सागर का जो फीडर है, इससे अपने को इतना नुकसान है, किसी घर का फ्रिज गया, लाइट गए, पंखे गए, सब कुछ गए। खड़े रहो भाई। और दिन में 24 घंटे में 3 बार इसकी लाइट जाती है। रात को 3 बजे 2 बजे कभी भी जाती है। आके 5-5 घंटे हमको ड्यूटी देना पड़ता है। इनको कॉल करो, इनको कंप्लेन करो, इनकी कंप्लेन 3 घंटे के बाद इनका एक आदमी आएगा। जैसे आप कंप्लेन करते तो तुरंत कंप्लेन लेता है या कंज्यूमर नंबर मांगता है, उससे परेशान हो नंबर मांगता है, बाद में क्या बोलता है, जब बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारा ऑन नहीं हुआ अभी कंप्लेन तुम्हारा। तो जो कंज्यूमर नंबर मांगता है वो सही था या टोरेंट डायरेक्ट कंप्लेन? पहले ये MSEB डायरेक्ट कंप्लेन आपका लेती थी, वो सही था? MSEB सबसे बेस्ट। ये तो सब चोर है। पहली बात, इनके किसी आदमी को काम करने आता ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर में जो लाइट आ रही जा रही है उससे कुछ नुकसान हो रहे हैं, आप बता रहे थे। नुकसान हो रहा है भाई, लाइट गए, सब अपना ट्यूबलाइट गया और पंखा गया, सबका फ्रिज उड़ गया, किसी का AC उड़ गई हमारी बिल्डिंग में 2 लोग की। वो वोल्टेज बढ़ कम ज़्यादा होता है ना, उड़ेगा ना। ये कम ज़्यादा लाइट हो रहा है उसमें। वोल्टेज के कम ज्यादा होने से जो है इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉब्लम एकदम जा रहे वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो लोग सही, हल्ता पलता करके कुछ भी करके आप धूल में मट्टी डाल के चले जाते हैं लोग। घंटे लाइट नहीं आएगी, 4-5 घंटे और लाइट नहीं आएगी। कितने बजे से लाइट नहीं? 9 बजे से सुबह लाइट नहीं है। कंप्लेंट किए थे? कंप्लेंट किए? फोन नंबर ही नहीं है उनके, कौन जवाब देता है? 9 बजे से सुबह लाइट नहीं है, अभी पूरा एरिया परेशान है और बाहर तो निकल नहीं सकते, लॉकडाउन है। बाहर खड़े रहेंगे कि पुलिस वाला ले डंडे, ना देखता आओ ना देखता था, चला देंगे अपने डंडे। कौन सा एरिया है? अपने ये दादी कॉलोनी। रमजान में लॉकडाउन के चलते मुमरा शहर में सब्जी मार्केट, ग्रोसरी की दुकानें, चिकन मटन की दुकानें, तमाम इन चीज़ों को लेकर के आज प्रशासन की एक मीटिंग रखी गई थी डायमंड हॉल में, जिसमें टोरेंट के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। खास करके हम ही ने इस बात का मुद्दा रखा था, तमाम प्रतिनिधियों को कहा था, लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कि आप टोरेंट के भी प्रतिनिधियों को बुलाएं, लेकिन उस मीटिंग में टोरेंट का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। बहरहाल किस तरीके से मुमरा कौसा के अलग अलग इलाकों के लोग बिजली आपूर्ति बारंबार खंडित होने से, घंटों बिजली गायब होने से कैसे परेशान है, ये दिखाने वाली थी आज की हमारी रिपोर्ट। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट के साथ।